मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। अक्सर ऐसी कई तस्वीरें आती है जिससे शासन और प्रशासन के दावों पर सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर जबलपुर जिले के शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र से आई है, जिससे जाहिर हो रहा है कि इलाज का सिस्टम ही बीमार हो चुका है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बेजुबानों की ये तकदीर अलग बात है, लेकिन मसला ये है कि सिस्टम पर 100 सवाल है। रोए तो क्या रोए इस बदहाली पर, इलाज करने वाला अस्पताल ही बीमार है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का यह हाल देखेंगे तो आपको हंसी भी आ सकती है, लेकिन उन तमाम लोगों के दर्द को भी समझिए जब ऐसे अस्पतालों की इस नायाब तस्वीर के पीछे की बदहाली अपनों की जान भी ले लेती है। ये तस्वीर जबलपुर की है। जिले के शाहपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के पलंग पर स्ट्रीट डॉग आराम फरमा रहे हैं। यहाँ सिद्धार्थ जैन नाम के एक शख्स अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। इस दौरान अस्पताल में डॉक्टर नदारद मिले, सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे और जो मौजूद थे वो आपके सामने हैं। गंभीर लापरवाही के नजारों को उन्होंने अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और लापरवाही की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज करवाई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन ने संज्ञान लिया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के निर्देश पर जबलपुर संभाग के रीजनल हेल्थ डायरेक्टर और सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने घटना पर संज्ञान लिया। सीएमएचओ ने शाहपुरा के बीएमओ डॉक्टर सी के अतरौलिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस घटना के बारे में पूरा स्पष्टीकरण मांगा है। और मैं स्वयं उसको संज्ञान में लेके नोटिस जारी कर रहा हूँ बीएमओ को कि इस तरह की अव्यवस्थाएं अस्पताल में कैसे पाई गई। मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना चाहिए। संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आएगा तो मैं अपने स्तर पे और कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो कार्यवाही होगी वो कार्यवाही करेंगे। अस्पताल की ऐसी बदहाली पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर रीजनल हेल्थ डायरेक्टर ने बीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अचानक सीहोर जिले के दौरे पर पहुंचे और यहां विकास कार्यों के दौरान उन्होंने खामियों को लेकर फटकार भी लगाई। रिपोर्ट देखिए। सीहोर और हरदा के दौरे में सीएम शिवराज सिंह चौहान फिर एक्शन मोड में नजर आए। सीएम को अचानक देखकर हड़कंप मच चुका था। उन्होंने सीहोर में अलग अलग सरकारी संस्थानों का निरीक्षण किया, साथ ही जनता से भी बात की। सबसे पहले पीडीएस दुकान में राशन वितरण की जानकारी ली। कमिश्नर, कलेक्टर और अधिकारियों की मौजूदगी में जनता से बात कर राशन वितरण की समीक्षा भी की। इसके बाद सीहोर जिले से सड़क मार्ग से नर्मदा पुल पार कर हरदा के छिपानीर गांव पहुंचे। यहां नर्मदा पुल पर बन रही सड़क निर्माण का भी निरीक्षण किया। इस काम में खामी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और समय पर गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश दिए। इस दौरे में सीएम का अलग अंदाज भी देखने को मिला। सीएम सीहोर के नसरुल्लागंज में औचक निरीक्षण के दौरान एक सरकारी स्कूल में भी पहुंचे और बच्चों की क्लास भी ली। उन्होंने बच्चों के साथ बैट और बॉल पर भी हाथ आजमाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में दाखिल हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में यात्रा खत्म होते होते कई चुनौती छोड़ गई है। राहुल के राजस्थान की तरफ रुख करने के बाद कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं को राहुल गांधी के साथ धर्म और अध्यात्म के मुद्दे पर बहस करने की चुनौती दे दी है, जिस पर शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने चुनौती स्वीकार भी कर ली है। रिपोर्ट देखिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ बीएचपी को, आरएसएस को और बीजेपी को। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दावा किया कि राहुल गांधी बीजेपी, आरएसएस और वेप नेताओं से कहीं ज्यादा धर्म और आध्यात्म को समझते हैं। कमलनाथ ने खुली चुनौती दी कि बीजेपी, आरएसएस इस विषय पर राहुल गांधी से बहस कर ले तो ये बात साबित हो जाएगी कि किसके पास ज्यादा ज्ञान है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ बीएचपी को, आरएसएस को और बीजेपी को कि वे राहुल जी के साथ बैठ जाए, बहस कर ले। जितना ज्ञान इनको धर्म का है। कमलनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राहुल गांधी से डरती है, इसीलिए लोगों के सामने उनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास करती है। धर्म और आध्यात्म के मुद्दे पर कमलनाथ ने बीजेपी को बहस की चुनौती दी तो शिवराज सरकार के सिपह सालार मंत्री विश्वास सारंग ने चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा कि वो राहुल गांधी से बहस को तैयार है। हालांकि मंत्री विश्वास सारंग की इस चुनौती को कांग्रेस ने ये कहकर खारिज कर दिया कि विश्वास सारंग राहुल गांधी के पद के नेता नहीं है। कमलनाथ जी ने यदि ये चुनौती दी है तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं।
बस कमलनाथ जी को अब ये स्वीकार करना पड़ेगा और राहुल गांधी आए और हिंदू धर्म पर मुझसे बहस करें। विश्वास सारंग की इतनी हैसियत नहीं है राहुल गांधी के बराबर। मैं कहना चाहता हूँ अगर उन्हें चुनौती देना है तो अगर धर्म के बारे में तो हमारे पार्टी के नेता पीसी शर्मा जी से बहस कर लें। कुल मिलाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही एमपी से गुजर गई हो, लेकिन उसे लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक और कांग्रेस यात्रा के दौरान राहुल के धार्मिक अवतार को मिशन 23 में कैश कराने की कोशिश में है। राहुल को धर्म और आध्यात्म का ज्ञानी बता रही है, तो बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व वाली पिच पर चुनाव में सिर्फ वही बल्लेबाजी करे। बहरहाल चैलेंज वाली सियासत के बाद बीजेपी और कांग्रेस में धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। अब किसे कितना ज्ञान है और कौन सुजान है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। हर चुनाव में एक बड़ा वर्ग नए वोटरों का होता है जो लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार शामिल होते हैं। 18 साल पूरे होने पर युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होता है और वो पहली बार मतदान करते हैं। नई सोच और नई ऊर्जा रखने वाले इस वर्ग पर भाजपा अभी से ही ध्यान केंद्रित कर रही है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहली बार वोटर बनने जा रहे युवाओं पर फोकस रखकर काम कर रही है। बीजेपी ने हर बूथ पर कम से कम 100 नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने का लक्ष्य तय किया है। निर्वाचन आयोग 8 दिसंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण कर रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए पार्टी ने वार्ड स्तर पर 5 लोगों की टोली बनाई है जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और सुधरवाने के काम में सहयोग देगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण जो बूथ पर काम करते हैं, जो फील्ड में सीधे काम कर रहे हैं, इस काम से जुड़े हुए हैं, चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता पुनरीक्षण का काम दिया गया है इसको करना ही है। हमने अपने जो पूरा संगठन का ढांचा है इसको तेजी से इस काम में जुटने के लिए आग्रह किया है और आने वाले समय में और तेजी के साथ में कार्यकर्ता जुटेंगे। युवाओं को जोड़ने के लिए भाजपा की प्लानिंग पर कांग्रेस भी नजर बनाए है। हालांकि इसके पिछड़े जाने पर कांग्रेस के अपने तर्क हैं। लोगों को मतदाता सूची के संबंध में काम दिए गए हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग ब्लॉक स्तर के ऊपर काम दिए गए हैं। अगर कहीं कोई कमी है तो पार्टी उसका फीडबैक ले रही है। 2 दिन बचे हुए हैं, उनको भी पूर्ति कराई जाएगी और हम कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी मतदाता सूची को दुरुस्त कर हर पोलिंग बूथ पर 51% मत हासिल करना चाहती है। बहरहाल भाजपा की कवायद क्या रंग लाएगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। जबलपुर में चर्च लैंड स्कैम के आरोपी पूर्व बिशप पीसी सिंह के केस में ईओडब्ल्यू ने आज चालान पेश कर दिया है। करीब 4000 से ज्यादा पन्नों के इस चालान में पूर्व बिशप पीसी सिंह के साथ ही उसके बेटे पीयूष पॉल सिंह और उसके राजदार सुरेश जैकब के काले कारनामों का सिलसिलेवार ब्यौरा दर्ज किया गया है। बहुचर्चित मिशनरी भूमि घोटाले और करोड़ों की फीस की घपलेबाजी के आरोपी पूर्व बिशप पीसी सिंह के भ्रष्टाचार के मामले में ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में आखिरी तारीख 8 दिसंबर से पहले चालान पेश कर दिया गया है। चालान में करोड़ों के फर्जीवाड़े के एक बिंदु को शामिल किया गया है। स्कूलों की करोड़ों की राशि के गबन के आरोपी पूर्व बिशप पर घोटालेबाजी के अलावा पद के दुरुपयोग के कई गंभीर आरोप हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि पीसी सिंह पैसे लेकर बिशप बनाने का खेल तो खेलता ही था, साथ में अयोग्य व्यक्तियों को स्कूलों का प्रिंसिपल भी बना दिया करता था। अपनी पत्नी को भी कई संस्थाओं में एक साथ डायरेक्टर बनाकर हर महीने लाखों रुपयों का भुगतान कराता था। आरोपी पीसी सिंह, सुरेश जैकब और उनके पुत्र पीयूष पॉल सिंह के विरुद्ध में चालान प्रस्तुत किया गया। चालान जो है आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की संबंधी धाराओं में प्रस्तुत किया गया है। इनमें ये पाया गया है कि उनके द्वारा जो है करोड़ों रुपए की राशि गलत तरीके से अर्जित की गई है और स्कूलों की राशियों का गबन किया गया। फिलहाल बिशप, उसके बेटे पीयूष पॉल सिंह, राजदार सुरेश जैकब के खिलाफ ही चालान पेश किया गया है। जैसे जैसे और नामों का खुलासा होगा, आरोपियों की संख्या बढ़ाकर पूरक चालान कोर्ट में पेश किया जाएगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में साफ सफाई कायम रखने के लिए अब थू-थू अभियान का आगाज किया गया है। पहले तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अगर लोग फिर भी नहीं सुधरेंगे तो जुर्माने की कार्रवाई भी होगी। इंदौर के महूनाका चौराहे से डिवाइडर की सफाई कर थू-थू अभियान की शुरुआत की गई है। आगाज मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने किया। दरअसल गुटखा और पान मसाले का सेवन करने वाले अक्सर शहर के सार्वजनिक स्थानों, दीवारों, फुटपाथ और सड़क पर थूक कर उसे गंदा करते हैं। इसलिए अभियान के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता के साथ साथ यहाँ वहाँ न थूकने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
इंदौर ने ये अब नो थूथू अभियान शुरू किया है। इसके पहले चरण में हम लोगों को जनजागरण करेंगे कि जहाँ कहीं ना थूकें, यथास्थान थूकें, और अगर उसके बाद भी लोग नहीं माने तो कठोर कार्रवाई करके, पेनल्टी लगा के, फाइन लगा के भी लोगों को समझाने का काम करेंगे। अभियान के लिए निगम की टीम शहर में तमाम रेड स्पॉट चिन्हित कर रही है। अभी तक 19 स्थानों को चिन्हित किया गया है। पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी होगी। और अब बात एक ऐसे मजदूर की जिसकी किस्मत चमक उठी है। हीरा पाने का जुनून ऐसा था कि उसने कामयाबी पाकर ही दम लिया। इस चमकते हीरे सी किस्मत भी चमक उठी मजदूर की, लेकिन इसके पीछे संघर्ष बहुत रहा। छतरपुर जिले के मजदूर हुक्मन अहिरवार ने हीरा पाने के जुनून में बहुत संघर्ष झेला है। छतरपुर से पन्ना आए, हीरे की खदान लगाई, जहां उसे छोटे छोटे लगभग 8 हीरे मिलते गए, लेकिन कोई बड़ा हीरा नहीं मिला। ऐसे में धीरे धीरे वो घाटे में चले गए। करीब 10 लाख रुपए कीमत की 2.5 एकड़ जमीन भी बिक गई, लेकिन हुक्मन अहिरवार का जुनून कम नहीं हुआ और आखिरकार शिद्दत सफलता में बदल गई जब उन्हें 4.5 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए की जा रही है। मजदूरी करते हैं सर, मजदूरी किया है, जगह बेच के हीरा को हमने खोदा है। 4 कैरेट 5 सेंट का हीरा है, जो श्री हुक्मन अहिरवार हैं, जो धमना निवासी हैं। इनको हीरा मिला हुआ है, जो कि काफी अच्छा बताया जा रहा है। इसको अगली नीलामी में रखा जाएगा। मजदूर हुक्मन को मिला हीरा अच्छी क्वालिटी का बताया जा रहा है, जिसे अगली नीलामी में रखा जाएगा।